कुबेर बना देते हैं, यानी बहुत पैसे वाला, और हर एक आपकी मनोरथ पूरी होती रहेगी, मन भी शांत रहेगा, मन भी चंगा रहेगा, और किस्मत भी वाह वाह होगी, बेस्ट होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना, कि क्या कुछ वो मैसेजेस है, क्या कुछ वो बातें हैं जो परमात्मा आपको कहना चाहते हैं, जो परमात्मा आपको बताना चाहते हैं, जो यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस है आपके लिए, यूनिवर्स की तरफ से संदेश है आपके लिए, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है आपके लिए। सो चलिए परमात्मा का ध्यान करते हुए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपना पूरा ध्यान है ना परमात्मा के चरण कमलों में लगाकर हम इस रीडिंग को प्रारंभ करते हैं। आपका मैं ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूंगी। जिस भी प्रकार की जो भी बुरी नजर, कटाक्ष, बातें आपके पीछे बोली जा रही है, या फिर आपके पीछे जो भी कॉन्स्पिरेसीज रच रही है, जो भी प्लानिंग हो रही है, षड्यंत्र हो रही है, वो सारी चीजें बैकफायर हो जाए जहां से वो आई थी। प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर एंड आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंज आउट हो जाए। जिस भी प्रकार की जो भी फाइनेंशियल ब्लॉकेज, हेल्थ ब्लॉकेज, इमोशनल ब्लॉकेज है, वो सारी ब्लॉकेज क्लेंज आउट हो जाए, वो सारी परेशानियों से आप मुक्त हो जाए। परमात्मा की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर पड़े। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। परमात्मा का क्या संदेश है आप सबके लिए, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, शिव बाबा, परमात्मा, श्री कृष्ण, प्लीज गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए है। हे श्री पार ब्रह्म, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है, क्या संदेश है, क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड कीजिए। द चैरियट रिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स रिवर्स, जजमेंट, द स्टार रिवर्स। क्या कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है, एस ऑफ कप्स, राइट। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नंबर 5, नंबर 7, नंबर 1, नंबर 8, राइट, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 6, ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक हो सकते हैं, राइट। यहाँ ये क्लियर मैसेजेस आया है आप सभी के लिए कि आपकी लाइफ में खुशियां हैं, सक्सेस है, माँ लक्ष्मी की अपरंपार कृपा है, आपकी हर एक मनोरथ, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। पर उस चीज में डिले हो रही है, ये यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। आपका मन परेशान है, विचलित है। सो यहाँ ये मैसेजेस, एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही ना, द चैरियट रिवर्स का कार्ड है कि कहीं ना कहीं आप उस पार ब्रह्म, उस शिव पिता परमात्मा से ना दूर है, इसीलिए आपके मन में इतनी परेशानियां चल रही है ना। आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस आप करना पड़ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है लोग आपकी बात सुन नहीं रहे, वो वर्चस्व जो आपका पहले था, है ना, या जो धन आप अर्जित करते थे, जो एप्रिसिएशन, जो अवार्ड, जो हर एक चीज को हासिल करते थे, जो मन आपका हमेशा प्रफुल्लित रहता था ना, वही सारी चीजें जो थी पहले, अब उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और अब वो भी चीज नहीं हो पा रही है। सो यहाँ क्लियर मैसेज है। आज बोले ना, आज इंट्यूशन भी स्ट्रांग आया कि सिर्फ और सिर्फ मैं इसी पर रीडिंग लेकर आऊं कि परमात्मा की तरफ से क्या मैसेजेस है आपके लिए। और यहाँ क्लियर बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं संसार के कुछ चीज़ों में या कुछ आपके मन की इच्छाओं में ना आप उस पार ब्रह्म को भूल गए हैं, उस पार ब्रह्म से वंचित हो गए हैं, या उस पार ब्रह्म से कनेक्ट हो भी रहे हैं तो भी उस मनोरथ की वजह से, उस मनोकामना की वजह से, जिसकी वजह से आपके कहते हैं ना, जो चीज़ें आप मिल सकती है या जो चीज़ें मिलती आ रही थी, वो चीज़ों से भी आप वंचित हो गए हैं।
सो यहाँ ये क्लियर मैसेज है ना कि आपको परमात्मा का निरंतर ध्यान करना है। और ये बात याद रखिए, सुख दुख खुशी सब कुछ वही है ना। और कहीं ना कहीं आपका उस परमात्मा के साथ जो कनेक्शन टूट गया है ना, जो दिल से टूट गया ना, वही चीज आपके अब क्या होता है ना, जैसे कभी कभी क्या होता है, हम मैक्सिमम लोग ना क्या होता है कि हम अपने कर्म से चलेंगे। तो जब कर्म से चल रहे हैं तो ठीक है, तुम्हारे पुराने प्रारब्ध ऐसे थे, तुमने कोई पुण्य पाप मतलब कोई पुण्य उतना अर्जित नहीं किया जो आज तुम्हारे पास उतने सारे पुण्य हो, तो ठीक है, फिर उसी हिसाब से चलो। पर कभी कभी क्या होता है, हम बस उनकी मेहर पर चलते हैं, उनकी कृपा पर चलते हैं। तो जब हम उनकी मेहर और उनकी कृपा पर चलते हैं ना, तो फिर हमारे वो पुराने प्रारब्ध, हमारे वो स्कोर जो हमने स्कोर किया है, मतलब हमारे जो मार्क्स होते हैं है ना, जो हमने प्रारब्ध यानी हमारे जो पुण्य है, हमारी जो पुण्य है, जो पाप है, उस चीज को फिर काउंट नहीं किया जाता है। क्योंकि फिर तो कहते हैं ना, डायरेक्ट वीआईपी वाली लाइन हो जाती है, अरे ये तो परमात्मा का बच्चा है, इसकी क्या ही मतलब कहते हैं ना, आधार कार्ड देखना, क्या कुछ देखना, इसको सीधा वीआईपी में डालो, अरे उनके पहचान का है ना। ऐसा होता है ना लाइन उनमें, जब हम बाबा जी के दर्शन करने जाते हैं तो ऐसा ही होता है ना। या कोई भी ऐसी जगह में जाते हैं तो क्या होता है, अरे इनका वो सोर्स, अच्छा ये उनके है, ओहो इसे अंदर ले आओ। तो बस वही सेम चीज है कि जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से उनके है ना चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं ना, तो हमारे पुराने प्रारब्ध, चाहे वो पुण्य हो या पाप हो, पाप भी इवन वो फिर नहीं आता। वो बोलता अरे क्या, कैसे हम आए, काल भी बोलता हम कैसे आए, ये तो परमात्मा का साक्षात्कार है ना, उनको समर्पित किया हुआ है, अब कैसे आ सकते हैं। तो फिर क्या बोले, वीआईपी वाला चलो जाने दो। तो बस वही चीज यहाँ मैसेजेस है कि आपने पहले ना परमात्मा को पूर्ण रूप से खुद को समर्पित कर दिया था, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आप ग्रोथ देख रहे थे और सपने सज रहे थे आपके, और बहुत फाइनेंशियली है ना, इमोशनली हर एक चीज आपकी वाहवाही हो रही थी। पर जब इतना सब कुछ होने लगा तो आपको लगा कि आप ही के ये पुण्य कर्म है ना। और कहीं ना कहीं 1 सेकेंड या 1% ही, ये आप अपने मन से पूछिएगा, मैसेजेस आए हैं इसीलिए मैं कन्वे कर रही हूँ है ना। और वही चीज़ की वजह से आप उनसे थोड़ा सा डिसकनेक्ट हो गए, और जब उनसे डिसकनेक्ट हो गए ना, तो कहीं ना कहीं फिर आप आ गए इस दुनिया के पुण्य पाप के उस अकाउंट में आ गए। तो जब आप पुण्य पाप के अकाउंट में आ गए हैं, प्रारब्ध के अकाउंट में आ गए हैं, तो जब अब आपका उस तरीके से खाता देखा जा रहा है, तो जिसकी वजह से आपको अभी फाइनेंशियली तौर पर, इमोशनली तौर पर, हेल्थ वाइज, हेल्थ मतलब कहते हैं ना सोशली तौर पे, जो आपके आसपास के जो लोग थे, जो रिलेटिव्स थे, जो आपकी वाहवाही करते, उस सब चीज़ों में भी थोड़ी सी कमी आ गई। क्योंकि फिर सीधा आ गया कि अच्छा अब आपका अकाउंट के अनुसार होगा, अब आपका पुण्य पाप, तो वही चीज़ है, फिर वो आने लग गया है, जिसकी वजह से आप वो सारी चीज़ें जो आपकी हो भी रही थी ना, वो उनकी कृपा से हो रही थी और अब नहीं हो रही है। तो यही, और वो जो सपने भी आपने ऊंचे ऊंचे देखे थे, वो भी उनकी कृपा से थे। क्योंकि कहते हैं ना, सपने भी ऐसे ही कुछ लोग नहीं देख लेते, जिनके पूरे होने वाले होते हैं सपने, वही वो सपने भी देखते हैं। सो ठीक उसी तरीके से परमात्मा की कृपा थी आप पर, और वो सारी चीजें आप सपने देख रहे थे और आगे की ओर बढ़ रहे थे, और सब कुछ अच्छा होने वाला था और हो भी रहा था। और डेफिनेटली जब हम स्टैंडर्ड 10 में आते तो हम सोचते हम स्टैंडर्ड 11 में आएंगे। यानी जब आपने इतना कुछ कहते हैं ना हासिल किया, इतना सब कुछ नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव आपके हेटर सब कुछ जब ड्रॉबैक ले रहे, सब कुछ अच्छा होने लग रहा है, तो लगता ही है कि अब और अच्छा होगा। बट अगर आप, क्यों अच्छा हो रहा था, ये आपके प्रारब्ध से नहीं था, क्योंकि अब आपको प्रारब्ध आपका मिल रहा है, जिसकी वजह से आप परेशान हो गए हैं। और आज कहीं ना कहीं ये रीडिंग आप सुनने आए हैं कि परमात्मा का क्या संदेश है आपके लिए, तो यही यहाँ पे मैसेजेस है कि परमात्मा को कनेक्ट करिए। और जब हम उस ईश्वर से है ना, उस 3 बाण धारी से जब खुद को कनेक्ट करते हैं ना, उस श्याम बाबा से जब खुद को कनेक्ट करते हैं ना, तो फिर हमारे पाप पुण्य कुछ नहीं देखा जाता, फिर तो बस सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना उनकी कृपा होती है। फिर हमारी जिंदगी, हमारी किस्मत, फिर सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कमाल ही कमाल होता है और कुछ नहीं होता है। तो बस वही चीज़ है कि इस चीज़ को कंसिडर कीजिए। यहाँ पे ये रिवर्स का कार्ड आया, शिव बाबा की आराधना करिए और आपके सारे पाप, और शिव बाबा तो कहते हैं ना, बस उनको प्यार से एक बार उनका नाम ले लो, और उसके बाद फिर देखो, तो फिर आप देखेंगे कि कैसे वो है ना एकदम, हम इतना उनका मन शीतल है कि वो तुरंत चुटकियों में, क्या सेकंड से भी कम में मान जाते हैं, और आपकी कहते हैं ना कुबेर बना देते हैं, यानी बहुत पैसे वाला, और हर एक आपकी मनोरथ पूरी होती रहेगी,
मन भी शांत रहेगा, मन भी चंगा रहेगा और किस्मत भी वाह वाह होगी, बेस्ट होगी। सो वही यहाँ पे मैसेजेस है। अगर कोई रिलेशनशिप, कोई न्यू पार्टनर है ना, कोई रिलेशनशिप को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ डेफिनेटली ये पॉजिटिव कार्ड है। आपके वर्क प्लेस में ऐसा हो सकता है, या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे कनेक्ट करेंगे। कोई ऐसे न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, न्यू बिजनेस हो सकता है ना, कोई न्यू वेंचर्स हो सकता है, कोई न्यू टास्क हो सकता है, न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई भी चीज़ें ऐसी, न्यू इन्वेस्टमेंट हो सकता है, न्यू प्रॉपर्टी आपकी लाइफ में आ सकती है। सो कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है और वो चीज़ अब आपकी लाइफ में वेलकम हो, आप उस चीज़ को करेंगे। और ये चीज़ याद रखिए कि हर पल परमात्मा आपके साथ है और उन्हीं की कृपा से आपकी है ना वो चीज़ें चल रही है, हर एक चीज़ चल रही है। क्योंकि अगर आप अपने पर आएंगे तो फिर सिर्फ आपका अकाउंट खोला जाएगा और अकाउंट में आपके पुण्य के अनुसार आपको मिलेगा। और फिर वो चीज़ें आप अगर उस चीज़ के लिए रेडी है तो फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। पर फिर ये सारी जो मैसेजेस आए हैं अब आप समझ ही गए हैं, तो इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है निरंतर बस समर्पित कर दीजिए कि भगवान जी मेरे है ना, मेरे अंदर के पाप को भी नष्ट कर दीजिए, मेरे अंदर के अहंकार को भी नष्ट कर दीजिए। और आप देखेंगे कि ये भी नष्ट वही करेंगे और कोई नहीं करेगा। तो यही चीज़ आपके लिए मैसेजेस आ रहा है। हर पल परमात्मा आपको ज्ञान देते रहते हैं, हर पल आपको बचाते रहते हैं, हर बड़ी बड़ी मुश्किलों से, हर बड़ी बड़ी चीज़ों से परमात्मा आपको बचाते हैं। बस एक बार उनको है ना, उनकी तरफ देखिए, वो आपकी तरफ देखते रहते हैं। वो हर पल आपको गाइडेंस, हर पल कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको दर्शन देते हैं। आपने दर्शन उसको कहते ना फील भी किया है, और हर पल आपको हीलिंग, गाइडेंस, एवरीथिंग यू आर गेटिंग। बस एक बार खुद को समर्पित करके देखिए, फिर देखिए क्या कुछ करते हैं आपके प्यारे बाबा, हमारे प्यारे श्री साईं बाबा भोलेनाथ शिव शंभू। तो इस चीज़ को कंसिडर कीजिए, राइट। और डेफिनेटली ये जो मन में नेगेटिविटी आ रही है ना, ये जो इमोशनल हो रहा है ना, और ये जब चीज़ आप याद रखिए, कभी कभी क्या होता है वो नेगेटिविटी ऐसा लगता है अच्छा आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई तो आप चले गए उस नेगेटिव वाले लोगों, मतलब नेगेटिव वाली एनर्जीज के हाथ में। तो अब नेगेटिव वाली एनर्जीज के हाथ में आए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका अंत करती चली जाएगी और कुछ नहीं करेगी। और परमात्मा है, नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ उन्हीं में समाया है। पर जब आप उनके हाथ आ जाएंगे ना, नेगेटिविटी के हाथ में, तो फिर सिर्फ और सिर्फ आप अच्छे से जानते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा इस पे मेरा प्रॉफिट है, पर आपको पता भी नहीं चले और आपके साथ गेम प्लानिंग कर जाएगी ये नेगेटिव एनर्जीज। और कब आपको उस सिचुएशन में ला के खड़ा कर देगी ना कि जिस चीज़ की आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप सुख भोगने जा रहे थे, इतना भयानक आपके साथ कहते ना सिचुएशन क्रिएट कर देगी कि आपको उस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं रहेगा। तो इसीलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, राइट। इसलिए आपके दुश्मनों का बहुत बुरा अंत होगा, ये चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए और आपको इंसाफ मिलेगा। इस चीज़ को हमेशा आप ना, क्योंकि जिसके साथ में परमात्मा होते हैं ना, फिर उनके दुश्मनों का वो अंत होता है कि फिर उसके कहा नहीं जाता। तो बस वही चीज़ है, आपके दुश्मनों का अंत होगा। इस चीज़ को है ना हमेशा ध्यान रखिए और आपको न्याय मिलेगा, इंसाफ होगा आपके साथ। आइए देखते हैं क्या कुछ यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस है आपके लिए, राइट। क्या कुछ मैसेजेस है आपके लिए। श्री साईनाथ है ना, क्या एंजल्स आपको बताना चाह रही है, क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है, राइट। इस यात्रा से लाभ की आशा कम है। कोई ऐसी यात्रा हो सकती है जो आप सोच रहे होंगे करने का, कोई ऐसी जगह हो सकती है जिस जगह आप जाने का सोच रहे होंगे। ये डेफिनेटली दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, ये जिसके लिए भी ये मैसेजेस आए हैं ना, इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो भी आप ट्रैवल करने का सोच रहे हैं ना, उस चीज़ से ज़्यादा आपको है ना लाभ नहीं मिलेगा। एंजल नंबर इज़ देयर, यहाँ एंजल्स यूनिवर्स सब आपके साथ है और ये बात आपके लिए कहा जा रहा है कि जो चीज़ में अगर आपके मन में शंका आ रही ना कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो भी ट्रैवलिंग प्लेस आप है ना सोच रहे हैं, तो उससे आपको लाभ बहुत कम मिलेगा। ये इस चीज़ की यहाँ मतलब कहते हैं ना, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। एंड ये लास्ट में यहाँ ये देखिए, आपका सबके लिए अच्छा होना ही आपके लिए बुरा हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। आप जो सबके लिए अच्छे कर रहे हैं ना, जो आप सबके लिए सोच रहे हैं कि सब खुश हो जाए, है ना, अपने आप को आप जो सैक्रिफाइस करके अपने मन को, हो सकता है इमोशनली, हो सकता है फाइनेंशियली, हो सकता है फिजिकली, हो सकता है जो आप सबके लिए अच्छा आप जो कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आप खुद के लिए बुरा करते चले जा रहे हैं।
सो यही आपके लिए मैसेज है कि आपका सबके लिए अच्छा होना ही आपके लिए बुरा साबित हो रहा है। सो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए सबको, और आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद है, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। तो खुद का ध्यान दीजिए, उसके बाद ही आप सबका भी ध्यान रख पाएंगे, है ना। पर सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब कुछ, बट सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये चीज़ तो याद रखिए। इस शरीर रूप का देह, मतलब कहते हैं ना, ये देह मिला है, ये शरीर मिला है उस परमात्मा के, है ना, वो ज्ञान को अर्जित करने के लिए, वो ब्रह्म ज्ञान को अर्जित करने के लिए, वो सुख को, शांति, वो अनुभव के लिए, वो, है ना, हर एक चीज़ के लिए मिला है शरीर का देह। मतलब कहते हैं ना, ये इंसान रूपी देह भी बहुत किस्मत से मिलता है, और ये मिला भी क्यों है, इस चीज़ को याद रखिए। हर सब के, है ना, हर एक इंडिविजुअल के उनके पर्पस होते हैं, उनका सोल पर्पस होता है ना, उनका लाइफ पर्पस होता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करिए, ब्रह्म ज्ञान तक पहुँचिए। और अगर हमारा मतलब कह लेते कि अगर हमें, है ना, इंसान छोड़कर अगर किसी और चीज़ में, है ना, किसी और कोई और योनि का शरीर मिलता, तो क्या हम ये बातें समझ पाते, क्या हम उस परम सुख को, परम शांति को क्या अनुभव कर पाते, क्या परमात्मा का ज्ञान हम सुन पाते, समझ पाते, अर्जित कर पाते? नहीं ना। तो बस ये चीज़ के लिए मिला है, इस चीज़ को प्रायोरिटी दीजिए। और अगर सबको लेकर चलते रहेंगे या सबकी ध्यान रखते रहेंगे तो खुद को भूल जाएंगे, और आपका सबके लिए अच्छा होना ही आपके लिए बुरा साबित हो रहा है। फिर बाद में बोलेंगे ऐसा ऐसा ऐसा, तो फिर वो सब नहीं सुना जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, राइट। ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा की प्यार हर पल हम सब पर बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।